इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पौधों में पोषण। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको पीडीएफ से बताते हैं। तो ये रहा पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक। तो पहला है सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। तो क है हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उनको स्वपोषी कहते हैं। सब मिस होता ही अपना। अमरबेल उदाहरण है। तो अमरबेल किसका उदाहरण है? विषमपोषी का। ठीक है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। सी है पौधों का रसोई घर है। तो पौधों की पत्तियों में जिनमें क्लोरोफिल होता है ना, वहीं पर भोजन बनता है। तो पत्ती होता है, पौधों का रसोई घर पत्ती को कहते हैं। अगला है कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा कौन है? घटपर्णी है। ठीक है, ये कीट को खाता है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 है निम्न कथनों में सत्य या असत्य कथनों का चयन कीजिए। सत्य यानी सही, असत्य यानी गलत। तो कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, यही बताना। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो ये सही है। जड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ग्रहण में मदद करते हैं। तो जड़ थोड़ी मदद करता है, पत्ती की सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं, वो मदद करते हैं। तो गलत है। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। तो सही है। सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो सही है, सभी जीव रहते हैं पर। तो आप बोलिएगा कि लायन शेर कैसे निर्भर रहता है? शेर तो घास पत्ती खाता नहीं है। तो शेर हिरन को खाता है, और हिरन किसको खाता है? पेड़ पौधे को खाता है। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हिरन नहीं रहेगा, अगर हिरन नहीं रहेगा तो शेर भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, सत्य असत्य लिखना है। ठीक है, 3 में सत्य और 1 में असत्य। 3 है, इसको जूम करते हैं। कॉलम ए के शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो देखिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु करता है। तो जीवाणु में टिक मार दिए। रंध्र, रंध्र कहाँ रहता है? पत्ती में रहता है, जिससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है और CO2 अंदर आता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। क्लोरोफिल पत्तियों में रहता है। तो ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का इस्तेमाल करके भोजन बनाता है। मशरूम क्या? मशरूम मृतजीवी है, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जंतु क्या होता है? अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो विषमपोषी हो गया। आगे बढ़ता है। 4 देखिए, पत्तियों में पाए जाने निम्नलिखित कथनों के एक शब्द बताएं। ठीक है, कहते हैं ना अनेक शब्दों के एक शब्द, वही है। पहला, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्ण। तो पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्ण क्या होता है? पर्णहरित होता है। ठीक है, पर्णहरित, क्लोरोफिल भी इसको कहते हैं। जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों एवं जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, दूसरे पौधों और जीवों पर निर्भर करते हैं, तो विषमपोषी हो जाएगा। 3 है ऐसा संबंध है जिसमें 2 जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। ठीक है, सहजीवी संबंध। नेक्स्ट है 5, जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो उत्तर लिखेंगे, जीवों की वृद्धि, विकास एवं रख रखाव के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन खाएंगे तभी ना ऊर्जा मिलेगा और पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे शरीर का विकास होगा और टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत होगा। 6 है हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ये वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे हरे पौधों। ठीक है, हरे खाद्य संश्लेषण क्या, भोजन का निर्माण कैसे होता है? तो भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही तो होता है। तो उत्तर लिखेंगे हरे पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का संग्रह करने में क्लोरोफिल पत्तियों की सहायता करता है। पौधे इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से खाद्य संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी खाद्य संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, और सूरज का प्रकाश होना चाहिए, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना चाहिए, और जल होना चाहिए।
तो 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 7 है, कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, किसी पौधे लगे गमले को 5 से 6 दिनों तक अंधेरे में रखते हैं। ठीक है, 5 से 6 दिनों तक अंधेरे में रखते हैं। इस दौरान पौधे को पानी देते रहते हैं। यानी कि इसको क्या मिल रहा है, गमले में लगे पौधे को पानी तो दे ही रहे हैं, पानी मिल रहा है, इसके पत्तियों में क्लोरोफिल है, ये भी मिल रहा है, और क्या, उसके बाद CO2 मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। तो सिर्फ एक चीज नहीं मिल रहा, वो क्या है, सूरज का प्रकाश। ठीक है, फिर एक पत्ती को तोड़कर आयोडीन के घोल में डालते हैं। ठीक है, पत्ती को तोड़ दिए और आयोडीन के घोल में डाल दिए। तो आयोडीन का घोल क्या करता है, ये जो स्टार्च बनता है ना, कार्बोहाइड्रेट, उसको, उसका रंग क्या नीला में बदल देता है, नीला में। तो इसमें देखते हैं ना, हम देखते हैं कि पत्ती का रंग नीला नहीं होता है। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में मंड का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं बना, क्योंकि सूरज का प्रकाश इसको नहीं मिला। अभी आपको बताएं कि इसको पानी भी मिला है, CO2 तो मिल ही रहा है, और क्लोरोफिल इसकी पत्ती में है ही, सिर्फ सूरज का प्रकाश नहीं मिला है, तो मंड का निर्माण नहीं हुआ। अगर मंड यानी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी बोलिए, तो अगर होता ना, तो ये जो आयोडीन के घोल डाले हैं ना, आयोडीन के घोल में पत्ती को, तो ये स्टार्च मंड को क्या करता है, नीला कर देता है, लेकिन नीला नहीं हो रहा, यानी कि मंड का निर्माण नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। 8 है, परिभाषित करें प्रकाश संश्लेषण, और ये चारों को है ना, ये चारों है ना, उसको परिभाषित करना है। तो पहला, प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्या क्या चाहिए बताया दी है अभी, तो वही सब लिखा हुआ है। 2 है, सहजीवी संबंध। ठीक है, जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है, अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं दो जीव, तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन में है ना, शैवाल और कवक के बीच ऐसा संबंध होता है। ठीक है, शैवाल क्लोरोफिल होता है, तो ये भोजन बनाता है और बदले में, और ये कवक को देता है और कवक उसको नमी देता है। 3 है, परजीवी, वैसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। पर मीन्स होता ही है दूसरा। तो अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है, ये दूसरे पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। 4 है, मृतजीवी। मृतजीवी की परिभाषा क्या होगा, वैसे जीव जो सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। तो ये जो मृतजीवी जैसे होता है ना, मशरूम, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ सब में उदाहरण लिखा हो ना, इसमें नहीं लिखे हैं, तो लिखिएगा मशरूम एक मृतजीवी है। ठीक है, मशरूम एक मृतजीवी है। तो यहाँ पर तो मशरूम क्या होता है, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इसलिए वो मृतजीवी है। 9 है, मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। मिट्टी में फसल का खेती करते हैं ना, तो पोषक तत्व इस्तेमाल हो जाता है, तो पुनः इस्तेमाल कैसे, मतलब पुनः उसमें कैसे आता है पोषक तत्व। तो लिखेंगे, मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए किसान मिट्टी में खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया कृत्रिम विधि से। और प्राकृतिक विधि से क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और मिट्टी में मिला देता है ना, राइजोबियम जीवाणु। और मृत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़ने गलने से मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ते हैं। तो ये खाद और उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे किसान, तो कृत्रिम विधि हो गया। और प्राकृतिक विधि हो गया ये राइजोबियम जीवाणु वाला। और पेड़ पौधे और जीव जंतु अगर मरते हैं तो सड़ गल जाते हैं और पोषक तत्व में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गया प्राकृतिक। 10 देखिए, कारण बताइए। पहला है, लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है। तो कारण बताना, तो कैसे होता है, तो लिखेंगे शैवाल में क्लोरोफिल होता है।
वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्लोरोफिल है तो अपना भोजन बना ही लेगा। कवक उससे पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, कवक उससे पोषण करता है या प्राप्त करता है। बदले में शैवाल को जल देता है, पोषक तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध कराता है। ठीक है, शैवाल को ये जल दे रहा है और पोषक तत्व दे रहा है, ये दोनों बहुत मेन है। और बदले में शैवाल क्या दे रहा है? भोजन बना के दे रहा है। टू है, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। शाश्वत ऊर्जा के लिए उसी पर निर्भर है। उत्तर लिखेंगे सभी जीव हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। इनके द्वारा भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही बनता है, इसलिए सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। तो बोला जा रहा है क्या कि सभी जीव हरे पेड़ पौधों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। ठीक है, जैसे मांसाहारी जीव है तो शाकाहारी जीव पर निर्भर है, और शाकाहारी जीव हरे पेड़ पौधों पर निर्भर है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो कोई भी चिंता नहीं रहेगा। और हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? जब सूरज है तभी बना रहा है, इसलिए सूर्य को सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है माना जाता है। 3 है, पत्तियां पौधों की रसोई घर है। तो क्यों कहते हैं? तो लिखेंगे ज्यादातर पत्तियों में ही क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन बनता है, इसलिए पत्तियां पौधों की रसोई घर है। समझे? पत्तियां पौधों की रसोई घर है। जैसे मान लेते हैं कि ये पत्ती है, ठीक है, अब इसके सतह पे छोटे छोटे छिद्र हैं, तो CO2 क्या हो जाएगा? अंदर चला गया, और इतना हो गया। उसके बाद है कि जड़ तनाव से होते हुए, डाली से होते हुए इसमें पत्ती के पास चला जाता है, H2O जल चला जाता है, और सूरज का प्रकाश, समझे, सूरज का प्रकाश यहाँ डायरेक्ट पड़ जाता है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर पत्ती में तो क्लोरोफिल है ही, तो ये 1 2 और सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल है ही, इन चारों की सहायता से क्या होता है? पत्तियां भोजन बनाती है। तो सब यहीं पर जमा होता है। इस रसोई घर में सब कुछ पदार्थ रहता है, तो उसी तरह सब पदार्थ यहीं पर आ जा रहा है पत्ती में, और भोजन बन रहा है। इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहता है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।